ये भी खबर मिली है कि ओसामा हिंदुस्तान में है और आज दिल्ली में बड़ा हंगामा करने वाला है। कोइंसिडेंटली आज 11 सितंबर ही है। 11 सितंबर अमेरिका के लिए है, हमारा उससे क्या मतलब? ऑफ कोर्स है। ओसामा के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कैंप की इंफॉर्मेशन हमने ही अमेरिकन गवर्नमेंट को दी है। लेकिन वो इंडिया आने की गलती करेगा क्यों? इंडिया कोई अफगानिस्तान तो है नहीं, और यहां आकर वो जाएगा कहां? अगर हम मान लेते हैं कि वो दिल्ली में है तो आतंक फैलाने के लिए क्या कर सकता है? पार्लियामेंट पर अटैक। सर, ओसामा के इंडिया में होने की खबर जिसने भी आपको दी है गलत है। उसके इंडिया में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कावेरी, वरुण को भेजो। वरुण, नॉट अगेन। इन्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन पे शक है वरुण। मेरी इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट है सर। दिल्ली में एक स्कूल में बॉम्ब रखने की खबर भी तुम्हारी ही थी। सब बच्चों को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा। रहने दो वरुण, तुम्हारी खबर हमेशा पक्की ही होती है। वो यही है हमारे बीच, हमारे मुल्क में। और ये बात मैं किसी फोन के बेसिस पर नहीं कह रहा हूं। अभी कुछ घंटे पहले मुझे RDX से भरा हुआ बैग मिला। RDX C4, जो ओसामा के आदमी इस्तेमाल करते हैं। उस बैग में इतना RDX है कि इंडियन पार्लियामेंट को 10 बार उड़ाया जा सकता है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये वही RDX है जो चेक पोस्ट बॉम्बिंग में इस्तेमाल हुआ था। ये सब एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। मेरा यकीन कीजिए सर, इट्स अ वेरी हाई अलर्ट सिचुएशन। एक्सक्यूज मी सर। यस कावेरी। अमरीकी हमले में ओसामा की मौत, ऑपरेशन व्हाइट लाइट कामयाब। नमस्कार। 3 साल की मशक्कत के बाद आखिरकार अमरीकी सेना ने ओसामा को मार गिराया है। कल रात को हुए हवाई हमले में ओसामा का पाकिस्तान कब्जे के कश्मीर में बना खुफिया कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस हमले में ओसामा के दाहिने हाथ जफरुल्लाह और ओसामा के बेटे उस्मान के भी मारे जाने की खबर है। आई डोंट नो सर, ये मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर। गिव मी सम टाइम। यू मे गो वरुण। एक्सक्यूज मी। स्टेशन पे कोई आया था तुम्हें लेने? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है सईद। क्यों अपना दिल जला रही हो निखत? इतने दिन बाद अम्मी से मिल रही हो। मेरी फिक्र छोड़कर इत्मीनान से वक्त बिताओ उनके साथ। बस एक बात बताओ कि तुमने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों भेजा? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि मैं कुछ वक्त अपनी माशुका के साथ बिता सकूं। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी। Excuse me, sir. Can you help out a homeless guy? I'm hungry, sir. Thank you, sir. So God, you, sir. Much appreciated, sir. I don't need you all, sir. Thank you. चलो अंदर बैठो। तुम्हें अपना वादा याद है ना? पायल को तुम 1 घंटे में छोड़ दोगे। ऑफ कोर्स, मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं पायल को क्यों रखूं? चलो। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब तुम? पता चल जाएगा तुम्हें। देखो, पायल कैसी है? मैं पहले उसे मिलना चाहती हूँ। पायल ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे पहले पायल से मिलना है। मैंने कहा ना पायल ठीक है। सेजपाल, आई डोंट ट्रस्ट यू। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं जो कह रहा हूं करो।
फिर पायल को कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। Now go and sit inside the car. तुम्हारे लिए मैसेज है। मामा प्लीज कोई नाटक मत करना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। ओके? रोना बंद करो, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। रोमा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई टेंशन नजर नहीं आना चाहिए। I said stop crying! यस सर, मैं इमीडिएटली एक्शन लेता हूँ। सर, होम मिनिस्ट्री से सबको ऑर्डर्स है कि नाथ के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। व्हाट? प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को न मानने का अंजाम जानते हो? अगर उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन के मेहमान हैं तो। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर नाथ के अवार्ड फंक्शन का टाइम हो गया सर। मिस्टर बख्शी। यस सर। मुझे नाथ जैसे क्रिमिनल को सबके सामने सम्मानित करना होगा। आई फील सो ब्लेस्ड। इससे बड़ा मजाक तुमने कहीं सुना है? एक रास्ता है सर, आप नाथ के अवार्ड फंक्शन में मत जाइए। मैं ये इन्फॉर्म करवा दूं कि आप नहीं आ रहे हैं। वैसे भी होम मिनिस्टर ही अगर ये अवार्ड दें तो ही सही होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। जी सर। मैंने कहा कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है मिस्टर बख्शी। सर, मिस्टर नाथ के अवार्ड फंक्शन की आपकी स्पीच। थैंक यू कावेरी, पर मुझे अब इस स्पीच की भी जरूरत नहीं। नहीं, वहां मत जाओ। तुमने देखा नहीं उस गार्ड की कैसे डेथ हुई थी? उस फेंस पे इलेक्ट्रिक शॉक होगा, इसका मतलब गेट पे भी। क्यों? राइट, चेक करना होगा। जॉय प्लीज। देखो अनु, हमारे पास टाइम है, डोंट वरी। गार्ड हाउस में जाके मैं मेन चेक करके आता हूँ। तुम यहाँ पे छुप जाओ, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ से भी आ सकता है। जॉय पर तुम डोंट वरी, आई विल बी ऑलराइट। ठीक है, आई विल बी बैक। स्टे डाउन। वरुण का फोन ही नहीं लग रहा। पीएम के पास। आई थिंक साउथ अफ्रीका वाला किलर आईडी हो गया। व्हाट? ये कौन? वो जो साउथ अफ्रीका में इंडियन एम्बेसी से वीजा लिस्ट मंगवाई। आई नो, बट ये है कौन? सेजपाल। सेजपाल? वो जो रोमा के साथ? That's right. Are you sure? हाँ, watch this. Oh damn. हेलो वरुण, साउथ अफ्रीका से आने वाले किलर का पता लग गया। सेजपाल है। व्हाट? सेजपाल? हेलो, रोमा कहाँ है? नाथ के अवार्ड फंक्शन के लिए निकल चुकी है। सेजपाल साथ में? मालूम नहीं। तो फिर पता करो, डैम इट। ऑडिटोरियम पहुंचो अभी। ओके। अंजलि, could you help me with this tie, please? तुम सच में चाह रहे हो? हाँ। मुझे लगा था कि अब तुम नाथ के अवार्ड फंक्शन में नहीं जाओगे। कैसी बात कर रही हो अंजलि? नाथ को अवार्ड देना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है, और ऐसे मौके को मैं यूं ही जाने दूं?
तुम सच में उसे अवार्ड दोगे? कौन किसे अवार्ड देगा ये तो बात की बात है, लेकिन तुम टीवी ऑन रखना। अनिरुद्ध तुम इतना समझ लो कि मैं सरकार गिरने से पहले मैं एक नेक काम करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? तुम जो भी करने जा रहे हो अनिरुद्ध, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग 2 दिन में तुम्हें भूल जाएंगे। तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, सब भूल जाएंगे। इस देश के लोग इतने खुद गर्ज नहीं हैं। काले पत्थर का मकबरा बना देंगे रिंग रोड पे, एंड दैट विल बी दैट। क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? प्लीज मत जाओ इस फंक्शन में। सर, मिस्टर नाथ के अवार्ड फंक्शन का टाइम हो गया। सर, मुझे कुछ नहीं होगा, 2 घंटे में मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ओके? एंड am I looking okay? Great. तुम अंदर नहीं आ सकते। पीएम का फंक्शन कवर करने के लिए हर जर्नलिस्ट के पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कार्ड होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? पीआईबी कार्ड के बिना तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे पता है तुम्हारा मैजिक जरूर काम करेगा। देखो सेजपाल, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे धमकी देने की आदत नहीं है। तुम्हें पता है अगर फंक्शन में मेरी एंट्री नहीं हुई तो पायल के साथ क्या होगा। अब चलो एंड बिहेव नॉर्मली। हेलो, हाँ 1 मिनट। सर, यादव जी। बोलिए। अनिरुद्ध प्रकाश जी, पहले ही आपकी अक्लमंदी की वजह से हमारी सरकार गिरने वाली है। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अब और अक्लमंदी मत दिखाइए। आज आप नाथ को सम्मानित करने जा रहे हैं तो उसे आप अवार्ड दीजिए बस, और सीधे घर चले आइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है अवार्ड फंक्शन में क्या करने वाला मैं? अरे इतने भी भोले मत बनिए आप जानते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, और जानबूझकर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत चलाइए, नहीं तो पॉलिटिक्स से आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। जय हिंद। अवार्ड्स फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ ये यादव को कैसे मालूम? आई डोंट नो। ये बात सिर्फ हमारे बीच हुई थी ना? बिलीव मी सर, मुझे वाकई पता नहीं है कि ये बात यादव जी को कैसे पता चल गई। हेलो साहब। यादव। हाँ बोलो। अनिरुद्ध प्रकाश जी का सर घूम गया है। आपके कपड़े उतारने की कोशिश करेंगे फंक्शन में। क्यों, क्या हुआ? मतलब ये कि आज आप अवार्ड फंक्शन में ना ही जाए तो बेहतर है। पता नहीं क्या करेंगे, पर कुछ करेंगे जरूर। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप तो जानते ही हैं। यादव, वैसे पीएम बहुत देखे मैंने, और सुनो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पीछे हट जाते हैं, समझे? क्यों अपनी इज्जत का तमाशा बनवा रहे हैं आप? इसी तमाशे का तो इंतजार है मुझे। क्या मतलब? तुम आओ तो सही, खुद देख लेना। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे
आपकी क्या चेकिंग करनी है? आप आइए प्लीज। यू स्टॉप। ये मेरे साथ। आपके साथ? लेकिन आपके साथ तो पहले इनको कभी कभी नहीं देखा। खैर पीआईबी कार्ड दिखाइए। बोला ना मेरे साथ है। लेकिन बिना पीआईबी कार्ड की एंट्री कैसे हो सकती है मैडम? सारे रूल्स तो आप भी जानती हैं। देखिए, जिस आदमी के पास पीआईबी कार्ड था उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब ये नए कैमरामैन मुझे लास्ट में उन पे लाना पड़ा। सॉरी मैडम, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। प्लीज आप बाहर जाइए। क्या बदतमीजी है? मेरे कैमरामैन को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम आप समझ नहीं। शट अप एंड हाउ डेयर यू। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? एक कॉल मैं मिस्टर कौशल को करूंगी तो आप जिंदगी भर के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जस्ट वन मिनट। ओके ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ता हूँ। प्लीज ले जाइए। भाई साहब, ये तस्वीर किसकी? छोड़ो ना, आप जाइए, अंदर जाइए प्लीज। अगर एक भी सामान गया तो टांगे तोड़ दूंगा। सामान गया तो ऑल वेल? अभी तक तो सब ठीक है सर। गुड। कौशल अंदर है सर। आइए। कौशल। यस सर। वरुण अवस्थी है सिटी रॉ। सेजपाल की कोई खबर? उसकी फोटो सर्कुलेट हो चुकी है। वी आर ऑन द जॉब। गुड, कीप इन्फॉर्म। ओके सर। सेजपाल कह रहा हूँ। वरुण, मुझे ये इवेंट कवर करना है, सो जस्ट लीव मी अलोन, ओके? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? रोमा, मेरी आंखों में देखो और मेरी बात सुनो। लुक इनटू माय आईज। प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध प्रकाश की जान खतरे में है। सेजपाल एक प्रोफेशनल किलर है जिसे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए यहां भेजा गया। प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाले हैं। डू यू रियलाइज व्हाट इट मीन्स? सो जस्ट टेल मी, कहां है सेजपाल? मुझे नहीं मालूम। वो मेरे साथ नहीं है। सर, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी यहां पहुंच जाएंगे। ये कौन है? ये मेरा कैमरामैन है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। सेजपाल मेरे साथ नहीं है। एक्सक्यूज मी। जी। आइडेंटिटी कार्ड प्लीज। वरुण, मैंने तुम्हें कहा ना ये मेरा कैमरामैन है। तुम प्लीज यहाँ से क्रिएट करो। आइडेंटिटी कार्ड प्लीज। थैंक यू। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रोमा, सेजपाल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या बात है रोमा? सच सच बता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?
पायल तो ठीक है ना? Varun, please let me do my work. Please. Please. Mind blowing. Everything under control? Yep. Roma ka hai? There she is. कैमरामैन को आईडी किया? महेंद्र बिष्ट 4 साल से न्यूज़ टीवी के लिए काम कर रहा है। He's clean. आज मुझे ऑडिटोरियम की एंट्रेंस पर एक और कैमरा चाहिए। Okay. ये सेजपाल गायब कहाँ है? ऑडिटोरियम में तो नहीं है। अगर यहाँ होता तो पकड़ा जाता। I don't think he's gonna come here. क्यों? वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। रोमा उसको फोर्स कर रही थी। मेरे ख्याल से कहीं और निकल गया। वो और कहीं नहीं जा सकता। 100% यही है। मेरी गट फीलिंग है। I can sense it, just not see. मैं भी आता हूँ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, चैम्बर ऑफ इंडियन बिजनेस एंड कॉमर्स की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 5 वर्षों में बिजनेस के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बन चुका है। ये अवार्ड हम हर साल एक ऐसे बिजनेसमैन को देते हैं जिसने व्यापार के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ने के साथ अपनी तरक्की को एक नया अंजाम देने की कोशिश की है। इस साल ये सम्मान नरेंद्र नाथ जी को दिया जा रहा है। कैमरा तुम पर है। स्माइल प्लीज। गुड गर्ल। मुझे पायल से बात करना है। इसके बाद मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। बेबी को फोन दे। कैमरा में देख के बात कर। बेटा आप कैसे हो? हाँ मम्मा, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। मम्मा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो मम्मा। मम्मी अभी आ रही है। हाँ, just be a good girl, okay? That's enough. उस्मान भाई, डॉक्टर साहब, आप घबराइए मत, आप इंजेक्शन दीजिए। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ठीक से इंजेक्शन भी लगाने नहीं आती। हाँ? आराम से उस्मान। कोई नहीं अब, कोई नहीं।
सेजपाल अगर आया होता तो कहीं तो नजर आता। हो सकता है सेजपाल का काम हमारा ध्यान बटाना हो और एक्चुअल किलर कोई और हो। अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर नरेंद्र नाथ। श्री नरेंद्र नाथ जी को ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध प्रकाश जी के हाथों दिया जाएगा। आइए इस दौरान एक झलक डालते हैं श्री नरेंद्र नाथ जी के कामयाबी के सफर पर। मिस्टर नरेंद्र नाथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 16 साल की उम्र में ये दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश में। आज इनकी अलग अलग कंपनियां 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, नरेंद्र नाथ ने जिस भी बिजनेस क्षेत्र में कदम रखा है उन्हें कामयाबी ही मिली है। इस कामयाबी के पीछे अगर कोई राज है तो बस एक। नरेंद्र नाथ का मानना है कि हर एक इंसान अपने आप में जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। Agent 1 come in. Has the PM arrived? Everybody stand by to welcome our Prime Minister. सर ऑडिटोरियम के अंदर आप पर हमला होने के काफ़ी चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका से आया किलर अंदर हो सकता है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। आप क्राउड के नज़दीक में जाइएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। और हमारे बीच अब आ चुके हैं इस अवार्ड फंक्शन के आदरणीय चीफ गेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अनिरुद्ध प्रकाश। चेंबर ऑफ इंडियन बिजनेस एंड कॉमर्स बहुत शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री जी का। I'm very glad we managed to reach a इस बार का एनुअल रिपोर्ट नहीं पहुंचा हमारे पास। हाथ मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक के सामने ना से, लेकिन चार दीवारी के भीतर तो हम दोस्त हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोस्ती और गहरी होगी वक्त के साथ। आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं मिस्टर नाथ। मैं तो अनिरुद्ध प्रकाश जी सिर्फ तेल देख रहा हूं और तेल की धार देख रहा हूं। 3 साल लगा दिया अपने पॉलिटिक्स का पहला पार्ट सीखने में। आई मीन गिव एंड टेक, आदान प्रदान, समझौता, इसी का नाम तो पॉलिटिक्स है। बट नेवर माइंड, पहला कदम उठाने में हमेशा देर होती है, उसके बाद समझौता करने की आदत पड़ जाती है। आपको भी पड़ जाएगी। आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए था मिस्टर नाथ। थैंक्स। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, क्योंकि आगे जाके तकलीफ हो सकती है। मुझे सरकार करने का कोई डर नहीं है मिस्टर नाथ, अगर आपका इशारा उस तरफ है तो। सरकार गिरने की कौन बात कर रहा है? मुझे तो आपकी बेटी अनु की चिंता हो रही है। You know what I mean? एक टेलीविजन चैनल है
अनु के ट्रक केस की स्टोरी टेलीकास्ट करने को तैयार बैठा है, बस मेरी हाँ करने के इंतजार में है। परमिशन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बेटा जॉय भी इन्वॉल्व है इसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे इस टेलीकास्ट का इंतजार रहेगा मिस्टर नाथ। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं श्री अनिरुद्ध प्रकाश जी को अनुरोध करूंगी कि वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से श्री नरेंद्र नाथ को सम्मानित करने से पहले 2 शब्द कहें। आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा। श्री शिवजीत सब्रवाल जी, देवियों सज्जनों, बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड इस अवार्ड फंक्शन में आप लोगों के साथ उपस्थित होकर मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले मैं श्री नरेंद्र नाथ को बधाई देना चाहूंगा। सही मायने में अगर इस अवार्ड का कोई हकदार है तो वो है श्री नरेंद्र नाथ। देवी सज्जनों, जैसा आता मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँ। हम सबको पता है एक एक ईंट से इमारत बनती, उसी तरह एक एक भारतवासी के प्रयत्न से राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत की प्रगति एक एक भारतवासी की मेहनत की वजह से। जहां एक और भारत विश्व भर में अपनी एक अलग जगह, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं चंद मुट्ठी भर लोग इस देश को बर्बाद करने पे तुले। श्री नरेंद्र नाथ उन लोगों में से नहीं, क्योंकि वो एक इज्जतदार नागरिक है इस देश के। आज भारत का सामाजिक ढांचा कुछ डगमगा सा रहा है। भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आतंकवाद एक हकीकत बन चुकी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना और मतदान देना नहीं है। प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हर तबके के लोगों को बराबरी का मौका मिलता है। प्रजातंत्र किसी की जागीर नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनके पास पैसा है, सत्ता है, हमारे सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन श्री नरेंद्र नाथ इन लोगों से कोसों दूर है, क्योंकि ये एक इज्जतदार नागरिक है। भ्रष्टाचार के कई पहलू हैं। सिग्नल पर पुलिस को 100 रुपए टिकाकर चालान से बचना, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन इस देश को घटिया हथियार बेचकर मुनाफा कमाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये देशद्रोह है। देश की सुरक्षा को दांव पर लगाना अपने मुनाफे के लिए, ये देशद्रोह है। और ऐसे लोग हैं जो इस देश की जड़ों को काट रहे हैं। लेकिन नरेंद्र नाथ, श्री नरेंद्र नाथ उनमें से नहीं है। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि ये बहुत ही इज्जतदार नागरिक है, एक देशभक्त बिजनेसमैन। एक समय था जब बाहरी ताकतें हमारी अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करके हिंसा और आतंक का माहौल फैलाने की कोशिश की। पुरजोर कोशिशों के बावजूद वो लोग सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? भारत को अभी तक बिखर जाना चाहिए था, लेकिन बिखरा नहीं। ऐसा क्यों? भारत अभी भी एक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमने कभी भी अपने देश में आतंकवाद को घर बनाने नहीं दिया। आतंकवाद को पनपने के लिए अंदरूनी समर्थन की जरूरत पड़ती है, वो हमने कभी नहीं दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त बदल रहा है। हम में से कुछ लोग आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं। अपने निजी फायदे के लिए इस देश को बेच रहे हैं। लेकिन श्री नरेंद्र नाथ उनमें से नहीं है, क्योंकि वो एक इज्जतदार देशभक्त पूंजीपतियों और आतंकवादियों के बीच जो ये रिश्ता है, इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है।